प्रिय विद्यार्थी, बीए पार्ट थर्ड ईयर विषय इतिहास सेकंड पेपर में आपके टॉपिक चल रहा था पहला लेसन पुनर्जागरण। पुनर्जागरण में आपके पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति में आपके नेक्स्ट टॉपिक था साहित्य के क्षेत्र में, जिसमें हमने बताया था कि किस प्रकार साहित्य ग्रंथों का निर्माण हुआ, उनका विषय क्या था। अब नेक्स्ट इसी में ही है अन्य भाषाओं के साहित्य। जिसमें पहला वर्ग आता है स्पेन। स्पेनिश जो भाषा थी वहां पर स्पेन के बारे में कहा जाता है कि सर्वेंटीज लेखक था जिसने एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था डाई क्विक्सोट। इसमें क्या विषय था? मानव जाति की व्यथा पर इन्होंने बल दिया। लोगों को दिखाया कि किस प्रकार मनुष्य अपना नारकीय जीवन जीने पर बाध्य है। पुर्तगाली जो भाषा थी जो कि पुर्तगाल में चलती है, जहां का लेखक था केमोस, जिसने लूसियाड नामक महाकाव्य की रचना की। लूसियाड एक महाकाव्य था जिसमें विषय क्या था? वास्को डी गामा ने जो खोज की थी उसी को आधार बनाकर इसने लूसियाड नामक महाकाव्य की रचना की। हॉलैंड में था इरेस्मस, जिसने लिखी मूर्खत्व की प्रशंसा। जिसमें क्या था? धर्म अधिकारियों का मजाक। धर्म अधिकारियों का मजाक उड़ाया, लोगों को अवगत कराया। इसके अलावा जर्मनी में मार्टिन लूथर किंग, इसने क्या किया? बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। और दर्शाया कि किस प्रकार चर्च के पादरी वर्ग भ्रष्ट है, लोगों से धन वसूलने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक साहित्य। राजनीतिक साहित्य में पहला नाम आता है मैकियावेली, हॉब्स। मैकियावेली ने लिखी थी द प्रिंस और हॉब्स लेविथान। दोनों ही राजनीति से संबंधित थे और राज्य की सर्वोच्चता पर बल देते थे और राजा की निरंकुशता पर बल देते थे। यानी कि सारी शक्तियां राज्य के पास होनी चाहिए, राजा निरंकुश होना चाहिए, शक्तियों का प्रयोग करने वाला होना चाहिए। ये था साहित्य के क्षेत्र में अन्य भाषाओं के साहित्य। नेक्स्ट है कला के क्षेत्र में।
कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति, जिसमें स्थापत्य कला, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला आदि के बारे में वर्णन है। कला के क्षेत्र में क्या है? पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति, जिसमें पहला लेते हैं पल स्थापत्य कला के क्षेत्र में। स्थापत्य कला, जिस प्रकार शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है, तो अब देखिए क्या स्थापत्य कला में नवीन भवनों का निर्माण, जिसकी विशेषता क्या थी? श्रृंगार, डिजाइन। वह पुनर्जागरण से पहले बताया जाता है कि अरबी, यूनानी व रोमन जो शैलियां थी स्थापत्य कला की, इन सबके मिश्रण से एक नवीन शैली विकसित हुई। पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण, जिसकी विशेषता क्या थी? श्रृंगार यानी सजावट, और भवन निर्माण में नए नए डिजाइनों का प्रयोग, ये विशेषताएं थी। इसके प्रमुख कलाकार जो थे राफेल, एंजेलो मेडिची, प्रमुख स्थापत्यकार। मेडिची, राफेल और एंजेलो, इनके द्वारा जो बनाए गए जो भवन थे, गिरजाघर थे, वो वास्तव में स्थापत्य कला के नायाब उदाहरण माने जाते हैं और आज भी है। जैसे उदाहरण के तौर पर रोम, फ्लोरेंस, जिसे विद्वानों का नगर कहा जाता है, फ्लोरेंस, लंदन, यहां पर बने गिरजाघर, यानी चर्च, ये इसके नायाब व श्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट है चित्रकला की क्षेत्र। चित्र कला के क्षेत्र में अब चित्रकला के क्षेत्र का उदाहरण अपन इस प्रकार से ले सकते हैं कि जैसे कोई एक अनट्रेंड व्यक्ति है, अनट्रेंड चित्रकार, वो चित्र बनाता है तो उसमें न तो रंगों का समुचित प्रयोग होता है, न दृश्य सही दिखाई देते हैं और उसमें भावनाओं का अभाव भी होता है, सजीव नहीं लगते, वास्तविक नहीं लगते। उसी प्रकार एक जो सिद्ध हस्त कलाकार होता है, जिससे इस चित्रकला के बारे में बारीकी से जानकारी होती है, अगर वही वह चित्र बनाए तो किस प्रकार प्रमुख चित्र बन जाता है। वही उदाहरण ले सकते हैं अपन चित्रकला के से। पुनर्जागरण से पहले जो चित्र बनाए जाते थे, कोई वो चित्र नहीं था, बना दिया जैसा ही, ठीक है, जैसे एक अनट्रेंड व्यक्ति बनाता है वैसे, क्योंकि उस समय कहा जाता है कि शैली प्रचलन में थी। पुनर्जागरण से पहले बोंजेटाइन से एक प्राचीन चित्र शैली थी, इसकी जगह एक नई शैली विकसित हुई, जिसकी विशेषता क्या थी? सजीवता, यानी चित्र ऐसे बने जो सजीव लगे, यथार्थवाद,
यानी चित्र ऐसे बने जो वास्तविक लगे। और चित्रों में ज्यादातर क्या किया जाने लगा? सामान्य दृश्यों का प्रयोग, सामान्य दृश्यों का प्रयोग। इनके जो प्रमुख चित्रकार थे जिसमें पहला नाम आता है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची एक अद्भुत कलाकार था और इसके बारे में कहा जाता है कि दुर्भाग्यवश इसके द्वारा बनाए गए चित्र उपलब्ध नहीं है, अधिकांश नष्ट हो चुके हैं। और जो बचे हैं उनमें से एक तो है मोनालिसा। जिस प्रकार अपने किशनगढ़ राजस्थान की बनी खनी प्रसिद्ध है पूरे विश्व भर में उसका चित्र, उसी प्रकार मोनालिसा का चित्र जो बनाया गया था लियोनार्डो दा विंची द्वारा, वो भी इसी प्रकार प्रसिद्ध और अपनी रहस्यमयी मुस्कान के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके अलावा द लास्ट सपर, द लास्ट सपर के बारे में कहा जाता है कि लास्ट सपर ईसा मसीह में उनके 12 शिष्यों को दर्शाया गया है इस चित्र के माध्यम से। और उसमें ईसा मसीह अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि मेरे एक शिष्य के द्वारा ही मेरी मृत्यु होनी है। और उस जो शिष्य वहां मौजूद है उस शिष्य के चेहरे पर अपराध बोध भाव नजर आ रहे हैं। यह चित्र इन लियोनार्डो दा विंची द्वारा ही बनाया गया है। इनके अलावा जो प्रमुख चित्रकार थे माइकल एंजेलो, रफाल, माइकल एंजेलो, रफाल, ये भी प्रमुख राफेल प्रमुख चित्रकार थे। इनके बनाए गए चित्रों में भी वास्तविक रूप से सजीवता नजर आती थी और सौंदर्य का वर्णन इनके द्वारा बनाए चित्रों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मूर्ति कला के क्षेत्र में। मूर्ति कला के क्षेत्र में पहले जो मूर्तियां बनाई जाती थी अधिकांश देवी देवताओं की बनाई जाती थी और पुनर्जागरण से पहले भी यूरोप में बताया जाता है जो मूर्तियां होती थी वो साधु संतों की थी। लेकिन अब जो मूर्तियां बनाई जा रही वो मनुष्य से संबंधित या मानव जीवन से संबंधित बनाए गए। पहले क्या था? पहले साधु संतों जो धर्म अधिकारी थे उनकी बनाई जाती थी और अब मनुष्य जीवन से संबंधित विषयों पर मूर्तियों का निर्माण होने जैसे बुद्ध गुड़िया आदि। इस प्रकार इसके जो प्रमुख मूर्तिकार थे गिबर्टी दोनोतेले, गिबर्टी दोनोतेले ये प्रमुख मूर्तिकार माने गए हैं। इसके अलावा है नेक्स्ट संगीत के क्षेत्र में।
यानी पुनर्जागरण से पहले क्या होता था? पुनर्जागरण से पहले पुराने वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा न कोई सुर, ताल, संगीत वगैरह कोई नहीं था। इनका न तो समुचित समन्वय देखने को मिलता नहीं था। जिस प्रकार जागरण वगैरह में जो भजन गायक होते हैं स्थानीय, उनमें सुर व ताल का अभाव होता है, हम उन्हें लंबे समय तक नहीं सुन सकते। उसी प्रकार जैसे अभी बॉलीवुड के सॉन्ग्स आते हैं, उनमें हर चीज सुर, ताल, लय होता है, गाने सदाबहार रहते हैं। और आपको पता है कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो म्यूजिक को सुनते इसीलिए है कि कम से कम माइंड को शांति मिल जाए। तो उसी प्रकार संगीत के क्षेत्र में पुनर्जागरण की क्या देन है कि स्वर संगीत की प्रधानता, स्वर संगीत की प्रधानता देखने को मिली, यानी हर जगह म्यूजिक का समुचित प्रयोग। इसके अलावा नए वाद्य यंत्रों का निर्माण व प्रयोग, यानी पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण क्या हुआ? नए वाद्य यंत्रों का, जैसे हॉप्सीबोर्ड, वायलिन। हॉप्सीबोर्ड क्या था? ये जो प्राचीन पियानो है, पियानो का आधुनिक रूप। इस प्रकार नए वाद्य यंत्रों का आविष्कार हुआ और एक नवीन शैली विकसित हुई जिसे कहा जाता है ओपेरा शैली। पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण एक नवीन शैली विकसित हुई, ओपेरा शैली, जिसमें क्या था? सांसारिक विषयों पर बल दिया जाता था। यानी संगीत, गाने जो भी है वो सांसारिक विषयों से संबंधित ही बनाए जाए। प्रमुख चित्रकार, प्रमुख संगीतकार पोलेस्ट्राइन और मिस्किन दास। ये प्रमुख संगीतकार थे। तो आज के इस लेसन में अपन ने पुनर्जागरण की जो अभिव्यक्ति होती है साहित्य व कला के क्षेत्र में का अध्ययन किया। धन्यवाद।